नमस्कार दोस्तों, बीआरसी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जीके के 3 क्लास पहले कर चुके हैं, तो यह जीके का चौथा क्लास हमने करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को ऑन कर दीजिएगा और हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वह कौन सा बैंक है? वह केनरा बैंक है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूबल कहाँ की मुद्राएं हैं? तो रूबल रूस की मुद्राएं हैं। अगला प्रश्न है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह गुफाएं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है जो पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो यह 4 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्ती है जो रेशम के कीड़े का भोजन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी जो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह 1951 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में यह घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो यह अलास्का जो अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? यह अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है नेफ्ट का पूरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाउंडेशन। अगला प्रश्न है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह सही उत्तर हो जाएगा पानीपत, जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला प्रश्न है 82वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो पहला धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवादी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी, जो पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सितार से है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो यह 2 मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो फ्रांस में है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है मालीगांव। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो 23 डिग्री पर झुकी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है हेनरी डुनार्ट। अगला प्रश्न है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? यह टेनिस खेल का विख्यात खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसाधन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार
किया गया? इसका सही उत्तर है वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है फूल। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न है पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? इसमें टोटल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इसका सही उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुई? यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 483 बीसी यानी राजगृह जो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? इसका सही उत्तर है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका 4 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका सही उत्तर है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसका सही उत्तर है सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका सही उत्तर है 1901 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? इसका सही उत्तर है 1/3। अगला प्रश्न है रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इसका सही उत्तर मंगल पांडे ने दिए थे। अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? ये 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सबसे पहला कारखाना सूरत, जो गुजरात में लगाया था। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? इसका सही उत्तर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ये 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसको जोड़ती है? इसका सही उत्तर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इसका सही उत्तर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? इसका सही उत्तर है कोपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? इसका सही उत्तर है A.K. हेमल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है तारावती। वो वीडियो आप लोगों के बीच पहुंच सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? इसका सही उत्तर है घाना। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम की लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है तना। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट, जो सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? इसका सही उत्तर है लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है,
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? इसका सही उत्तर है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है महाकवि कालिदास जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका देश के नागरिक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ईटानगर। अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? इसका सही उत्तर है रुखसुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है आत्माराम शर्मा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? इसका सही उत्तर है अमोनिया। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? इसमें 2 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? इसका सही उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है एथेंस में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही उत्तर है मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के 67 ज्ञात उपग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में यानी उड़ीसा में स्थित यह मंदिर है। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है हेमीमैन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही उत्तर है मालीगांव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है प्रदीप ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर है क्यात। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है हंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ इंडिया, जो लंदन में 1946 ईस्वी में खुला था। यदि कोई प्रश्न या उत्तर गलत हो गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।